चीन के जहाजों ने ताइवान को चारों तरफ से क्या घेरा कि पाकिस्तान के मन में भी कुछ तूफानी करने की चाहत उठी। पाकिस्तान ने न आव देखा न ताव और भारत की सीमा में अपना जहाज भेज दिया। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, पाकिस्तान को तुरंत बेइज्जत होकर वापस भागना पड़ा। क्योंकि ताइवान भी हॉट हुआ है। तो नैन्सी पेलोसी वहां से चक्कर लगा के गई हैं। तो अगर अमेरिका की और चाइना की फौजें आमने सामने आती हैं तो अमेरिका का साथी जो है इस रीजन में वो इंडिया है। तो इंडिया अगर कोई एडवेंचरिज्म करता है और जो कि वो कर सकता है तो फिर उसके जवाब में चाइना अगर जवाब देता है तो वो पूरे खत्ता इन्वॉल्व हो जाता है। कश्मीर पर हम कर क्या रहे हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि कश्मीर के ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी हमारी नहीं है और अभी तक भारत ने हमें आप कह लें कि आउटस्मार्ट किया हुआ है इस मामले पर। देखिए हम पिछले 3 साल से यही बात कर रहे हैं ना कि भारत की जो मूव थी, एक तो या तो हमने बिल्कुल उसने सरप्राइजली हमें हिट किया, हमें पता ही नहीं चला कि भारत ये प्लान कर रहा था कश्मीर के ऊपर। तो कम से कम भारत का जो प्लान है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जो कश्मीर उनके पास था उस पर तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब जो पाकिस्तान का आजाद जम्मू कश्मीर है अब उस पर भी उनकी पाकिस्तान के नेवी का एक युद्धपोत आलमगीर भारतीय सीमा में गुजरात के पास घुसा चला आ रहा था। पहले कोस्ट गार्ड ने वार्निंग दी कि पीछे लौट जाए, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। फिर कोस्ट गार्ड ने 5 मिनट का समय दिया और कहा कि अगर इस बीच वह नहीं लौटता है तो फिर उसका कोई अता पता नहीं रह पाएगा। और यह सुनना था कि वह पाकिस्तानी युद्धपोत उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। चीन के जहाजों ने ताइवान को चारों तरफ से क्या घेरा कि पाकिस्तान के मन में भी कुछ तूफानी करने की चाहत उठी। पाकिस्तान ने न आव देखा न ताव और भारत की सीमा में अपना जहाज भेज दिया। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, पाकिस्तान को तुरंत बेइज्जत होकर वापस भागना पड़ा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना का एक युद्धपोत आलमगीर गुजरात के तट के पास भारतीय सीमा में घुस आया। पाकिस्तानी युद्धपोत आलमगीर जैसे ही भारत के समुद्री इलाके में घुसा तो इंडियन कोस्ट गार्ड के समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर ने उसका पता लगा लिया। रडार पर पाकिस्तानी युद्धपोत का सिग्नल मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड का दल सक्रिय हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी युद्धपोत को अपनी सीमा में वापस लौटने की चेतावनी दी। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली चेतावनी मिलते ही पाकिस्तान का युद्धपोत वापस अपनी सीमा की तरफ दौड़ लिया। आलमगीर युद्धपोत पर मौजूद पाकिस्तानी क्रू को यह अंदाजा हो गया था कि अगर वो एक पल और भी भारत की सीमा में रुक गए तो उनकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। आपको बता दें कि चीन ताइवान विवाद के बीच पहले ही भारतीय नौसेना हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी नौसेना ने भारत को उकसाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत एक नए विवाद को जन्म दे सकती थी, लेकिन भारत की तरफ से संयम बरता गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान पहले भी ऐसी हरकत करता आया है। कई बार पाकिस्तान के युद्धपोत भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। उस समय भी भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। क्योंकि ताइवान भी हॉट हुआ है। तो नैन्सी पेलोसी वहां से चक्कर लगा के गई हैं। तो अगर अमेरिका की और चाइना की फौजें आमने सामने आती हैं तो अमेरिका का साथी जो है इस रीजन में वो इंडिया है। तो इंडिया अगर कोई एडवेंचरिज्म करता है और जो कि वो कर सकता है तो फिर उसके जवाब में चाइना अगर जवाब देता है तो वो पूरे खत्ता इन्वॉल्व हो जाता है। खत्म होगी बात। देखे ना, इंडिया पाकिस्तान चाइना, आप इसको इस तरह से ना देखें, 3 हमसाया ममालिक हैं, तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट किस तरह सूट करता है। कश्मीर पर हम कर क्या रहे हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि कश्मीर के ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी हमारी नहीं है और अभी तक भारत ने हमें आप कह लें कि आउटस्मार्ट किया हुआ है इस मामले पर। देखिए हम पिछले 3 साल से यही बात कर रहे हैं ना कि भारत की जो मूव थी, एक तो या तो हमने बिल्कुल उसने सरप्राइजली हमें हिट किया, हमें पता ही नहीं चला कि भारत ये प्लान कर रहा था। अगर ऐसा है तो फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वो नाकामी थी। तो ये जो पाकिस्तान की एक खामोशी रही ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो कि छोटा पीरियड नहीं है, और इनिशियल जो आपका उसका एक नी जक रिएक्शन आया, अपने जो तजारत थी भारत के साथ उसको सस्पेंड कर दिया, अपने सफीर को वापस बुला लिया, भारत के सफीर को वापस भेज दिया। उसके बाद हमने किया क्या? हम इस 3 साल के अरसा में
एक जो फॉर्मल कंडेमनेशन की एक करारदाद जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से वो प्रूव नहीं करवा सके। भारत की नजर में उनके पास प्लान बड़ा वाज़ेह है कि जैसे जैसे उनका इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ रहा है, वो भारत मकबूजा कश्मीर के ऊपर अपना जो गासबाना कब्जा है उसको मजीद मजबूत करे। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान, आई शुड से, कि जो इंटरनली एक डिसअरे है, कोई बायपार्टिजन कंसेंसस नहीं है, मतलब कि हमारे पास कोई कंसेंसस पॉलिसी नहीं है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया हुआ तो दफ्तर खारजा के एक बड़े सीनियर अफसर वो मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ये जो भारत ने अब इकदाम लिया है, उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दी है। अब ये करेंगे क्या? देखिए, लॉन्ग टर्म गेम होती है। आज से 15, 20, 25 साल के बाद कश्मीर पर जरूर बात होगी, लेकिन वो नैरेटिव शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे कि हम बात करनी है आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो कम से कम भारत का जो प्लान है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जो कश्मीर उनके पास था उस पर तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब जो पाकिस्तान का आजाद जम्मू कश्मीर है, अब उस पर भी उनकी। आप समझते हैं कि ये खित्ता जो है मजीद आलमी तनाज़ात की जद में आने वाला है? मैं आपको बार बार याद करा रहा हूं कि पिछले महीने आपको मैं कह रहा था ना कि अगस्त में अफगानिस्तान में आप देखेंगी सीरियस डेवलपमेंट्स। ऐसे ही देखें, ये शुरू हो गया है और अभी ये बढ़ेगा। और उसके बाद ज्यादा जो मुझे खतरा लगता है वो ये है कि जब लोग वहां से भागेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। ऑलरेडी हमारे पास 3 मिलियन रेफ्यूजी हैं, हम कितनों को और रोक सकते हैं? उनके पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं यहाँ पे, कितने जानने वाले अजीजों कारिब है। तो ये ना सिर्फ मसला बढ़ेगा बल्कि ये पाकिस्तान के लिए मसला बहुत बढ़ेगा। और ये अगस्त काफी उस मामले में डेंजरस महीना है। तो लगता है यही है कि कोई गेम प्लान हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर एक इख्तलाफ मौजूद है। देर 2 व्यूज हैं। मसलन कुछ लोग समझते हैं कि हमें अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए कि अगर हम फर्ज करें कि तिजारत खोल देते हैं भारत के साथ और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हैं, इंटरडिपेंडेंसीज पैदा करते हैं, तो उसके नतीजे में हो सकता है कि भारत मजबूर हो जाए मसला कश्मीर को हल करने के लिए। लेकिन जो दूसरा व्यू है, जो हार्ड लाइन व्यू है, जो कंसिस्टेंटली वो कहते हैं कि अगर इस तरह की कंसेशन हम भारत को देंगे तो भारत तो दुनिया में यही वावेला करेगा कि देखें एवरीथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान कहता है कि मसला कश्मीर को मसला है, वो मसला नहीं है। तो हम लगता है कि अभी उस डायलेमा में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान हमेशा भारत की नकल करना चाहता है, लेकिन हर बार वह पकड़ा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का पात्र बनता है। भारत का एक मिसाइल जो मार्च में विफल होकर पाकिस्तान में जा गिरा था, पाकिस्तान के लोगों की यह आशंका थी कि भारत पाकिस्तान के रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए वह मिसाइल जानबूझकर पाकिस्तान के एरिया में भेजा था। 3 मिनट तक वह भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में था, लेकिन वह पाकिस्तान उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। इस विफलता को फिर से काउंटर अटैक करने के लिए कि भारत के पास भी क्षमता नहीं है कि पाकिस्तानी किसी भी चीज़ को ट्रेस कर सके, पाकिस्तान ने लगता है, जैसा कि मीडिया में कयास लगाया जा रहा है, पाकिस्तान ने अपना नेवी का वारशिप आलमगीर भारतीय समुद्री सीमा में भेज दिया। लेकिन भारत के चौकन्ने जवानों ने ज्यों ही भारतीय सीमा में प्रवेश किया त्यों ही उसे तटरक्षक बलों ने डिटेक्ट कर लिया और उसको पीछे लौटने का आदेश जारी किया। पाकिस्तानी वारशिप आलमगीर उस आदेश को अनसुना करके आगे बढ़ते जा रहा था। तब भारत के तटरक्षकों द्वारा चेतावनी दिया गया और 5 मिनट का समय दिया गया कि इसी समय वह अपनी जान बचा ले, अपने वारशिप को बचा ले, अन्यथा जो होगा वह तो सबको पता चल जाएगा। और इतना सुनना था कि पाकिस्तानी वारशिप आलमगीर बिना कुछ कहे चुपचाप उल्टे पांव लौट गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने भारत ने के देखा देखी एक और काम किया था। भारत ने जब सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में कब्जा कर लिया था, तो उसी का बदला लेने के लिए फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन कारगिल किया। आप लोगों को पता ही होगा कि 1984 में जब भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर जो 74 किलोमीटर का एरिया है और वहाँ से चीन पाकिस्तान दोनों पर नज़र रखी जा सकती है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और वहाँ रहना बड़ा दुर्लभ है। वहाँ पहले वह पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन पाकिस्तानी जाड़े के मौसम में नीचे उतर जाते थे और इसी का फ़ायदा उठाकर भारत वहाँ चढ़ गया और आज तक वहाँ बना हुआ है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत माना जाता है और बहुत ही संवेदनशील इलाका है। उसी तरह कारगिल में भी जब भारतीय जाड़े में नीचे उतरे तो पाकिस्तान वहाँ पर चढ़ गया, लेकिन यहाँ पर भारत के जवानों ने पाकिस्तान को कारगिल से न केवल निकाला बल्कि कारगिल में कुछ और इलाका अपने कब्जे में कर लिया। जबकि सियाचिन से
पाकिस्तान अभी तक भारत को नहीं हिला पाया है। और यह संजोग देखिए कि यह कार्रवाई जब हुई जब 1984 में भी पाकिस्तान में एक सेना का जनरल जियाउल हक ही वहाँ का राष्ट्रपति था, और कारगिल हुआ उस समय भी वहाँ का सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ ही पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। तो दोनों जब मिलिट्री शासक ही जब पाकिस्तान के सेना में थे, भारत ने उसको झटका दिया है। अभी की बार के बारे में जो कहा जा रहा है कि यह वही इलाका है जहां यह युद्धपोत डिटेक्ट हुआ है। यहीं से 2008 में पाकिस्तानी आतंकी भारत में आए थे और मुंबई में क्या तहलका कसाब के नेतृत्व में मचाए थे, यह जगजाहिर है। तो भारत को यह पता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, इसलिए भारतीय रणबांकुरे हमेशा चौकन्ना रहते हैं। हालांकि यह कार्रवाई तो पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ भारतीय तटरक्षक दलों ने कर दिया। अगर भारतीय नेवी रहती तो क्या होता? भारतीय नेवी दुनिया में 1 से 10 जो दुनिया में शक्तिशाली नेवी हैं उसमें 7वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान का 28वें स्थान पर पाकिस्तानी नेवी का माना जाता है। पाकिस्तान से तो बांग्लादेश की नेवी ऊंचे स्थान पर आती है। तो पाकिस्तान किसी तरह मुकाबला भारत का नहीं कर सकता, केवल पीछे से चोरी छुपे यह करना चाहता है और वहाँ भी पकड़ा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।